हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थशास्त्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। उत्तर है इसका, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिससे साध्यों तथा सीमितता और अनेक उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक क्रियाओं का अर्थ लिखिए। वे सभी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। देखिए यह 2010 में यह प्रश्न आया है। चयन की समस्या क्या है? यह प्रश्न नंबर 4 है। हमारा उत्तर है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं किंतु उनकी पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। इन साधनों से किस आवश्यकता को पहले संतुष्ट किया जाए और किसे बाद में, यही चयन की समस्या है। यानी कि पहले किस आवश्यकता को संतुष्ट किया जाए और उसके बाद कौन सी आवश्यकता को संतुष्ट किया जाए, यही चयन की समस्या है। देखिए 2012 में यह प्रश्न आया है। देखिए प्रश्न नंबर 5, चयन की समस्या के 2 कारणों को बताइए। चयन की समस्या के 2 कारण हैं, मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं और दूसरी समस्या है, यानी दूसरा कारण है, मनुष्य के पास सीमित मात्रा में उपलब्ध साधन। यह प्रश्न 2009 में आया है और यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6, आर्थिक समस्याओं का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। प्रश्न नंबर 7, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है अथवा वृष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय? ये दोनों क्वेश्चनों का एक ही अर्थ होगा और यह देखिए 2009 में और 2013 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसका अर्थ है, उत्तर है, सूक्ष्म अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आय, व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। प्रश्न नंबर 8, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? यह प्रश्न 2012 में आया है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, वास्तविक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? यह 2010 में आया है यह प्रश्न। वास्तविक अर्थशास्त्र वह है जो किसी तथ्य के कारण तथा परिणाम दोनों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 2, सीमितता का क्या अर्थ है? सीमितता का अर्थ है कि साधनों की कुल पूर्ति उसकी मांग से कम है। साधनों की कुल पूर्ति मांग से कम है। प्रश्न नंबर 11, असीमित आवश्यकताओं से क्या अभिप्राय है? असीमित आवश्यकताओं से आशय यह है कि मानवीय आवश्यकताओं की कोई सीमा अथवा अंत नहीं है और कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है। यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं की जो सीमा क्या है, अनंत है। अगर एक आवश्यकता को पूरी करते हैं तो दूसरी आवश्यकता सामने आ जाती है, दूसरी को पूरी करते हैं तो तीसरी आवश्यकता सामने आ जाती है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकता। यही असीमित आवश्यकताओं का अभिप्राय है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।